आजाद भारत के इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री रेल हादसे के बाद खुद मौके पर पहुंचा, अधिकारियों की पूरी टीम लेकर पहुंचा, अस्पताल में घायलों से मिलने पहुंचा। रेल मंत्री 3-3 रातों तक सो नहीं पाए। वो प्रधानमंत्री कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी हैं और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। वरना हिंदुस्तान में एक वो दौर भी था जब हादसे होते थे, चीख पुकार मची रहती थी, मंत्री जी दिल्ली और मुंबई के फैशन शो में व्यस्त होते थे। सदन के भीतर कांग्रेस और विरोधी पार्टियों ने जैसे ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांगा, वो खुद ही एक्सपोज होते चले गए। रेल हादसों का असली सच जानना है तो कम से कम आंकड़ों पर गौर करना होगा, जो ये बताते हैं कि अश्विनी वैष्णव ही असली रेल मंत्री हैं, बाकी सब रेल मंत्री हैं। इन आंकड़ों में इस बात का प्रमाण छिपा है और विश्वास भी कि मोदी राज में रेल की यात्रा एक सुरक्षित यात्रा बन चुकी है। मोदी सरकार में रेल दुर्घटनाएं कांग्रेस गठबंधन की सरकार के मुकाबले कम हो रही। आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस गठबंधन की सरकार में साल 2004 से 2014 के बीच 10 सालों में 171 रेल हादसे हर साल हुए। मोदी सरकार में साल 2014 से 2023 के बीच 9 सालों में रेल हादसों की संख्या घटकर सिर्फ 71 हादसे प्रतिवर्ष रह गए। 171 और 71 में 100 नंबर का फासला है, यानी मोदी सरकार ने ट्रेनों की सुरक्षा पर ज्यादा फोकस किया। अब इन आंकड़ों को देखने के बाद रेल मंत्री से इस्तीफा मांगने वाले सन्नाटे में चले गए होंगे। भारत भूला नहीं है, जब रेल हादसे होते थे तो रेल मंत्री दिल्ली के फैशन शो में बिजी होते थे। जून महीने में आई ये रिपोर्ट बता रही कि यूपीए के 10 सालों की तुलना में एनडीए के बीते 9 सालों में रेल हादसे बहुत कम हो गए। पहले रेल हादसे तो जैसे हर महीने और हफ्ते की बात हो गई थी, लेकिन मोदी सरकार ने रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया, जिससे रेल हादसों में कमी आई। ट्रेन हादसों में कितनी बार लोगों ने जान गंवाई, अगर ये देखेंगे तो और चौंक जाएंगे और रेल जीवियों का गला सूखने लगेगा। 2004 से 2014 तक, यानी कि यूपीए के मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान कुल 1711 रेल हादसे हुए। इसके उलट एनडीए की सरकार में कुल 638 रेल हादसे हुए। 2004 से 2014 के बीच 10 सालों में कुल 2453 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 4486 लोग घायल हुए। इसके उलट एनडीए सरकार में 10 सालों में 781 लोगों की जान गई और 1543 लोग घायल हुए। यूपीए सरकार के 10 साल के दौर में 867 बार ट्रेनें पटरी से उतरी। इसके उलट एनडीए सरकार के 10 साल के दौर में सिर्फ 426 बार ही ट्रेनें पटरी से उतरी। यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल में ट्रेनों के डिरेल और एक्सीडेंट होने का औसत 86.7% था, जबकि एनडीए सरकार के कार्यकाल के करीब 10 साल में ये घटकर 47.3% ही रह गया, यानी करीब आधा। यूपीए सरकार में लोग कहते थे ट्रेन से यात्रा मत करना क्योंकि रिस्क ज्यादा है। अब लोग कहते हैं ट्रेन की यात्रा ही सबसे सुरक्षित यात्रा है। ये बदलाव मोदी सरकार में आया। मोदी सरकार में हादसे आधे से ज्यादा कम हो गए। लोगों की जान पर रिस्क करीब 65% तक कम हो गई। ट्रेनों के डिरेल होने की संख्या भी कम से कम आधी हो गई। भला फोटो जीवियों को ये कैसे पसंद आती, इसलिए कुछ लोगों को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अच्छे काम को देखकर मिर्च लग गई। मोदी सरकार ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए कितना फिक्रमंद थी, इसे कुछ और अच्छे से समझने के लिए एक और आंकड़ा दिखाते हैं। बीते 10 सालों में मोदी सरकार ने रेल यात्रा में सेफ्टी के लिए 1,80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए। औसत अगर देखेंगे तो हर साल करीब 18,000 करोड़ रुपए के आसपास का खर्चा आया, जबकि यूपीए सरकार के 10 साल में रेल सेफ्टी पर हर साल करीब 4,702 करोड़ रुपए ही खर्च होते थे। कहने का मतलब है कि मोदी सरकार को रेल यात्रियों की जान की परवाह है। रेल मंत्री से सवाल पूछने वालों में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी शामिल थे, जिनकी सरकार में उनके अपने ही मंत्री सतई राम यादव की ट्रेन से कटकर मौत हो गई, वो भी यूपीए के दौर में, क्योंकि वो मानव रहित क्रॉसिंग पार कर रहे थे। ट्रेन आई और ले गई। यूपीए सरकार में मानव रहित फाटक एक बहुत बड़ी समस्या थी जो एनडीए सरकार में खत्म हुई। खैर, अब आपको यकीन नहीं हो रहा तो कम से कम विकिपीडिया पर डाले गए इन आंकड़ों पर नजर डाल लीजिए और देख लीजिए कि कांग्रेसी सरकार के कार्यकाल में कैसे रेल यात्रा रक्त रंजित हुआ करती थी। अब आप खुद ही तय करिए कि क्या कांग्रेस को मोदी सरकार के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर सवाल उठाने का नैतिक हक है क्या? हमें कमेंट में बताइए। और चलते चलते देखिए कैसे संसद के भीतर कांग्रेस की रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बखिया उधेड़ कर रख दी। अध्यक्ष जी जो इस तरह से बोल रहे हैं, वो उनको पूछिए कि वो 58 साल के अपने राज में 1 किलोमीटर पर भी एटीपी क्यों नहीं लगा पाए, क्यों नहीं लगा
किलोमीटर की टिप्पी। आज ये प्रश्न पूछने की हिम्मत करते हैं अपने कार्यकाल को देखे, अपने गिरबान में जाके, अपने गिरबान में पहले झांक के बताएं। इसी हाउस में ममता जी जब रेलवे मिनिस्टर थी, वो अपने एक्सीडेंट के नंबर बताती थी, 0.24 से 0.19 पे होने पर इतनी तालियां बजाते थे। आज 0.19 से 0.03 इंडेक्स होने पर आज इस तरह के आरोप लगाते हैं। क्या है ये बात? ऐसे देश चलेगा क्या माननीय अध्यक्ष जी? देश चलाने के लिए रेलवे की सुधारने के लिए सबको सहयोग करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं चल सकता। माननीय अध्यक्ष जी, जब इतनी बात कर रहे हैं, मैं एक और बात करना चाहूंगा। विपक्ष के कांग्रेस ने एक सोची समझी तरीके से, रणनीतिक तरीके से छोटे विषय को अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू किया। अयोध्या जी के स्टेशन में पुराने स्टेशन की पुरानी दीवार थी, वो जब थोड़ी सी उसमें डैमेज हुआ तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हैंडल्स ने उसको तुरंत उठाना चालू किया। इस तरह के झूठ से कैसे देश चलेगा माननीय अध्यक्ष जी? 2 करोड़ पैसेंजर्स डेली यात्रा करते हैं। क्या उनके मन में ये भय भरना चाहते हैं? अध्यक्ष जी, मैं आपके समक्ष 12 लाख रेलवे एम्प्लॉई जो दिन रात मेहनत करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब ताली बजा के पेट के उनका दम दिखाएं, उनको हिम्मत बढ़ाएं। पूरा देश कांग्रेस जो झूठ की दुकान लगाने में लगी हुई है, वो दुकान नहीं चलेगी। कभी ये फौज को नीचा दिखाने का काम करते हैं और कभी रेलवे को नीचा दिखाने का काम करते हैं। ये राजनीति नहीं चलेगी अध्यक्ष जी, रेलवे में वो ताकत है कि मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहूंगा रेलवे में वो ताकत है अध्यक्ष जी कि देश की कोई भी समस्या हो, उसके लिए हमारे इंजीनियर्स, हमारे टेक्निकल लोग इतनी ताकत रखते हैं कि बड़े से बड़े